ईडी का काम बेसिकली इकोनॉमिक ऑफेंसेस देखना था। अब उसने अपना काम इकोनॉमिक ऑफेंसेस को छोड़ करके पॉलिटिकल काम में लग गया है। तो ईडी इस समय पॉलिटिक्स कर रही है। अभी देश में कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रही, ना कांग्रेस कर रही, ना बीजेपी कर रही है, क्योंकि सारी राजनीति जो है वो अब ईडी के इर्द गिर्द घूम रही है। हम जब कहते हैं कि ईडी का कन्विक्शन रेट बहुत कम है, ईडी ने इतने कम केस किए, लेकिन इस समय जो ईडी काम करे, क्योंकि उसने अपना बेसिक काम बंद कर दिया, पॉलिटिकल काम, तो पॉलिटिकल काम में कन्विक्शन रेट उसका 100% है। देखिए, उसने लेटेस्ट अभी जहां से चर्चा ज्यादा हुई, महाराष्ट्र में शुरू किया और सरकार वहां की तोड़ दी, और जो शिंदे साहब थे उनकी जांच हो रही थी, उनकी जांच होते होते वो मुख्यमंत्री बन गए, और इससे ईडी 100% अपने काम में सफल रही। अब वो ईडी ने कहा कि भाई महाराष्ट्र सरकार बन गई, अब उसको अरविंद केजरीवाल को निपटाना है। तो अब वो मनीष सिसोदिया के पीछे लग गई है, एक आध और लोगों के पीछे लगने वाली है, क्योंकि अब उसके पास पॉलिटिकल काम दे दिया गया है उसको। अब वो नेता हो गई, आप ये समझिए ईडी। अब मैं उसको आर्थिक रूप की कोई एजेंसी नहीं मानता हूँ। अन्य जगह पूरे देश में भी यही होगा, और मेरी आशंका है जिस अंदाज में इलेक्शन, ये जो ईडी है जिसका नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसका नाम अब हो जाना चाहिए इलेक्शन डायरेक्टरेट। ये चुनाव की पूरी भूमिका तैयार कर रहा है, इसको बता दिया जाता है कि कहाँ क्या कैसे करना, सरकार तोड़ना है, तो उस काम में अपना लग जाती है। और अब हम जब उसकी बात करते हैं ना, मुझे याद है एक बार, ये जो दौर अब शुरू हो गया है 2024 तक, आप देखिएगा अन्य जो पार्टियां हैं उनके यहाँ भी, क्योंकि सत्ताधारी दल को ऐसा लग रहा है कि शायद वो उतनी सीटें न पा पाए जितनी उसको चाहिए, तो वो चाहती कि एक डरे हुए या सताए हुए नेताओं की एक फौज बना ली जाए, जो हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और कहें हुजूर माई बाप, ईडी को हटाओ, जो कहोगे वो हम करेंगे। और वो हो रहा, महाराष्ट्र में पहले हुआ था, झारखंड में शुरू हो गया। और अच्छी बात यह है कि शासन की और इस पॉलिटिकल पार्टी की जो सत्ता में है, वो अपनी मंशा छिपाते हैं, सीधे कहते हैं ये दिस इज ऑपरेशन लोटस। और उनको झारखंड की सरकार भी गिराने के प्रयास में लगे हुए हैं। आज एक खबर अभी मैं किसी दूसरे चैनल पर हमें देखी नहीं, बताया गया कि साहब राम गोपाल जी मुख्यमंत्री से मिलने गए हुए हैं। तो किसी ने कहा कि नहीं, उनके भी घर पर, उनके परिवार के कुछ लोग जो है उन पर भी ईडी की निगाह है, और अभी नहीं है तो मुझे ऐसी आशंका है कि ये सब आगे पीछे हो सकता है। क्योंकि अब सत्ताधारी दल तो लगता है कि हमें पब्लिक के वोटों पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए। वो मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम दूसरे ढंग से कहाँ से लोग विधायक आएंगे, वो जीत कहीं से भी जाएंगे, ले तो हम अपने ही पास आएंगे ना। और जब अपने ही पास ले आएंगे, लड़का किसी भी स्कूल में पढ़ेगा, प्रोफेसर हमारे यूनिवर्सिटी में बनेगा, तो इस काम में अगर लगा हुआ है तो अच्छी बात है। तो हम एक गंभीर दौर से गुजर रहे हैं, और आज जो मैं बातें कह रहा हूँ सटायरिकल उसमें कह रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत आगे नहीं है, लेकिन आप 24 तक आप देखिएगा कि कितने और लोग, अभी ये 2 चुनाव जो होने वाले हिमाचल और कहते हैं गुजरात, इन्हीं का प्रभाव आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल उनके लोगों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। ये बात ठीक है कि जो लोग गलत काम करते हैं उनको करिए आप, बिल्कुल, लेकिन वो गलत काम जो आपकी पार्टी में है उन पर भी आप करें।
तब फिर कोई बात नहीं, फिर तो आपकी जय जयकार करते हैं। अभी तो आपने हेमंत विश्व शर्मा से लेकर के एक लंबी फौज है जिनको आपने शामिल किया, और ये बात देखिए ये लोग बड़े बेशर्मी से कहते भी हैं। और जिन गडकरी जी की बड़ी चर्चा कि पॉलिटिक्स अब सिर्फ सत्ता के ले रही है, उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था, किसी चैनल पर था, नाम मैं नहीं लूंगा, जहां उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये बात ठीक है, जो लोग ईडी वो बीजेपी में आ जाते हैं तो बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, यहाँ सारे पाप धुल जाते हैं। हमने तो अभी तक अपने भारतीय दर्शन में सीखा था कि गंगा नदी सिर्फ एक ऐसी नदी जहाँ सारे पाप धुल जाते थे। अब ये पता चला कि नहीं, वो बीजेपी नामक भी कोई ऐसी नदी है जिसमें जाने के बाद लोगों के पाप धुल जाते हैं। तो ठीक है, पाप करने वाले जाने और गंगा मैया जाने, लेकिन है मतलब एक चिंता की बात है जिस पर हम सब लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।